एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं JSSC CGL में पेपर 2 का हिंदी। इसमें बेसिकली हम लोग बहुत सारे कवियों के जीवनी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कवि भूषण जी की जीवनी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपके पास कि काल्हि काऊ कितनो समुझे है, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो जी हाँ, इसमें जो अलंकार आपका है ना वो आपका है अनुप्रास अलंकार है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती, बताइए क्या रीज़न हो सकता है? तो जी हाँ, इसका कारण है कि वो इसे अपने अधरों से इसलिए नहीं लगाना चाहती क्योंकि यह मुरली को अपनी स्वत समझती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सखी के कहने पर गोपियाँ क्या क्या सॉन्ग करती हैं, बताइए तो क्या क्या सॉन्ग करती है? तो जी हाँ, सखी के कहने पे वो जो है ना वो कृष्ण जैसे कपड़े पहनती हैं, गले में पुंज की माला पहनती हैं, साथ ही साथ वह सिर पर मोर का पंख भी लगाती है। दैट मीन्स उपरोक्त सभी कार्य जो है वो करती है वो ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? तो जी हाँ, रसखान जो है ना वो अपने आंखों से ब्रज के वन बाग और तड़ागों को देखना चाहते हैं ना। चलिए वहीं आएगा क्वेश्चन है आपके पास कि लकुटी और कमरिया पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? तो जी हाँ, लकुटी और कमरिया पर जो है ना वो आपका तीनों लोकों का राज्य जो है वो निछावर किया जा सकता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रसखान ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं, बताइए क्या कारण हो सकता है? तो जी हाँ, ये आपका रसखान जो है वो ब्रज में इसलिए बसना चाहते हैं क्योंकि ब्रज कृष्ण की लीला की भूमि है ना, इसलिए वो वहाँ पे बसना चाहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रसखान की कविता का मूल भाव क्या है, बताइए क्या है? तो जी हाँ, रसखान की कविता का मूल भाव जो है ना वो भक्ति है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है नहीं, इसमें आपको बताना है कि नहीं है। तो देखिए सुजान रसखान, ये रसखान की रचना है। प्रेम वाटिका, ये भी रसखान की रचना है। रसखान साहक, ये भी रसखान की रचना है। जो नहीं है वो है आपका प्रेम पचीसी। प्रेम पचीसी जो है वो आपका रसखान की रचना नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रसखान का जन्म हुआ। तो देखिए रसखान का जन्म जो है ना वो आपका 1548 ईस्वी में हुआ है ना। कब हुआ है? 1548 ईस्वी में, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्यों प्रदान कर रही है? तो जी हाँ, इसका कारण ये है कि सुबह का नाश्ता के लिए उसे प्रदान कर रही है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है, बताइए तो भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो जी हाँ, भूषण ने समुद्राग्नि से शिवाजी की तुलना की है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो भूषण ने जो रचना की है ना वो आपका अवधी भाषा में सभी चीज़ों की रचना की है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो जी हाँ, इसमें जो अलंकार आपका है ना वो आपका है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कवित रस के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, बताइए तो इसमें किस रस की अभिव्यंजना हुई? तो जी हाँ, इसमें आपका विभक्त रस की अभिव्यंजना हुई है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से तम का पर्यायवाची लिखे। तो तम का पर्यायवाची क्या होता है? तो जी हाँ, तम का पर्यायवाची जो है ना वो आपका होता है तिमिर। क्या होता है? तिमिर होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भूषण के प्रथम छंद में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? तो देखिए भूषण के प्रथम छंद में ना वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? तो जी हाँ, इसमें भूषण की जो रचना है ना वह है आपका शिवराज भूषण। इसमें से शिवराज भूषण जो है वो आपका भूषण की रचना है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? तो देखिए ये ना आपके रीति मुक्त धारा के कवि हैं, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कविता में प्रथम पद में कौन सा रस है? कविता यहाँ पे लिखा है, कविता नहीं होगा कविता होगा। तो कविता के प्रथम पद में ना आपका वीर रस है। यही क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग रिपीट किए हैं ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कवित्व के कवि हैं। कवित्व के कवि कौन है? तो जी हाँ, कवित्व के कवि जो है ना वो आपके भूषण है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भूषण की उपाधि दी थी, किसकी उपाधि दी थी? तो जी हाँ, इसमें आपका चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी, इसे आपको याद रखना है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि शिवाजी के पुत्र का नाम
था? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो जी हाँ, शिवाजी के पुत्र का नाम जो था ना वो साहूजी था। क्या था? साहूजी था। तो जी हाँ, इस तरह से बेसिकली हम लोग कवि भूषण से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अभी और भी क्वेश्चन इसमें कुछ बचे हुए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। सारा वीडियो आपका बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके बाद मात्र आपका एक और वीडियो जो है वो बनने वाला है। इसके बाद आपका साहित्य निर्धारित कवि जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लगभग 350 के आसपास क्वेश्चन को सॉल्व किए। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आपका साहित्य निर्धारित कवि से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कि उसके हम लोग इसमें विद्यापति के बारे में पढ़े हैं, रहीम के बारे में पढ़े हैं, आपका कबीर तुलसीदास के बारे में पढ़े हैं, कबीर दास के बारे में पढ़े हैं। बहुत सारे जितने भी कवि हैं ना सारे कवियों के बारे में हम लोग डिटेल्स में MCQ के फॉर्म में सारे क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। तो सारे वीडियो को अच्छे से स्टडी करते रहिए। एक पार्ट और आपका लास्ट बनने जा रहा है जिसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो सारे वीडियो को अच्छे से स्टडी करते रहिए। इसका एक संपूर्ण वीडियो ही बन के मिलेगा जिसको आप अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।